क्या आपने कभी सोचा है, आखिर एक ऐसा महीना जिसे कोई नहीं पूछता था, जिसे सभी महीने अपमानित करते थे, वही अचानक सबसे पवित्र कैसे बन गया? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था? और क्यों कहा जाता है कि इस महीने में की गई पूजा कई गुना फल देती है? आज की यह कथा सुनने के बाद आप कभी भी पुरुषोत्तम मास को साधारण महीना नहीं समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक अतिरिक्त महीना था जिसका कोई नाम नहीं था। लोग उसे मलमास कहकर तुच्छ समझते थे। न उसमें विवाह होते थे, न कोई शुभ कार्य। बाकी 12 महीने भी उसका मजाक उड़ाते थे। चैत्र बोला, मेरे आने पर नववर्ष मनाया जाता है। श्रावण बोला, मैं भगवान शिव का प्रिय महीना हूँ। कार्तिक बोला, मेरे महीने में दीपों का पर्व आता है। लेकिन वह अतिरिक्त महीना चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता। उसका मन दुख से भर गया। उसे लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन दुखी होकर वह वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां उसने भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, सब मेरा अपमान करते हैं। कोई मुझे शुभ नहीं मानता। मेरा कोई सम्मान नहीं है। भगवान विष्णु उसकी बात सुनकर बोले, हे मास, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें वह सम्मान केवल पुरुषोत्तम ही दे सकते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उसे गोलोक ले गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। गंधर्व भजन गा रहे थे और वातावरण अत्यंत शांत था। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुखी महीने को देखा और प्रेम से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह महीना रोते हुए बोला, प्रभु, मेरा कोई नहीं है। लोग मुझे अशुभ कहते हैं। मेरे आने पर शुभ कार्य बंद कर देते हैं। मुझे कोई सम्मान नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उस महीने का हाथ पकड़ा और बोले, आज से तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। इतना सुनते ही पूरा गोलोक जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वह दुखी महीना खुशी से रो पड़ा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जो भी इस महीने में भक्ति करेगा, कथा सुनेगा, दान करेगा, व्रत रखेगा और सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। उसी समय पृथ्वी पर एक नगर में माधव नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत सरल और धार्मिक स्त्री थी। दोनों बहुत गरीब थे। कई दिनों तक उनके घर में भोजन नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वे हर दिन भगवान का नाम लेते और कहते, जो प्रभु करेंगे अच्छा करेंगे। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। मंदिरों में भजन होने लगे। लोग नदी में स्नान करने लगे। माधव ने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हम पूरे महीने भगवान की भक्ति करेंगे। गौरी मुस्कुराकर बोली, धन से नहीं, मन से पूजा होती है। अगले दिन से दोनों सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते। घर लौटकर थोड़ा सा भोजन बनाते और उसमें से भी कुछ हिस्सा गाय, पक्षियों और भूखे लोगों को दे देते। एक दिन घर में केवल एक रोटी बची थी। गौरी बोली, आज बस यही आखिरी रोटी है। माधव ने कहा, कोई बात नहीं, आधी तुम खा लेना, आधी मैं। तभी दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षा देही। दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ। गौरी ने बिना सोचे वह आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। रात में दोनों भूखे ही सो गए, लेकिन आधी रात को उनके छोटे से घर में तेज प्रकाश फैल गया। उन्होंने आंखें खोली तो सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। हाथ में बांसुरी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान और चारों ओर अद्भुत प्रकाश। दोनों पति पत्नी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भक्ति की, भूखे रहकर भी दान किया और कभी शिकायत नहीं की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही उनका टूटा फूटा घर सुंदर भवन में बदल गया। अन्न के भंडार भर गए। लेकिन माधव और गौरी के मन में अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह भगवान की सेवा करते रहे। धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी चर्चा होने लगी। लोग पूछते, तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ?
माधव हाथ जोड़कर कहता, यह सब पुरुषोत्तम मास की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उस दिन से नगर के सभी लोग पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने लगे। लोग दान करने लगे, कथा सुनने लगे और गरीबों की सहायता करने लगे। कहते हैं, जो व्यक्ति इस पवित्र महीने में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि भगवान के दरबार में कोई छोटा या तुच्छ नहीं होता। जिसे दुनिया ठुकरा दे, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। अगर आपको पुरुषोत्तम मास की यह पवित्र कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमय, भक्तिमय और दिल छू लेने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है अगली कथा आपके जीवन की सोच बदल दे। जय श्री कृष्णा।